डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देख सकते हो आप 8th स्टैंडर्ड पैट इंग्लिश 2026 का पेपर है। तो बच्चों ये पेपर आपको मैं गारंटी देती हूँ 100% ये करके जाओ, दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही करके जाना है। अभी आपका जो 22 अप्रैल को पेपर होने वाला है पैट का, उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ओरल सेक्शन है, तो रीड द सेंटेंसेस। और यहाँ पे ये कुछ मतलब कि आपको यहाँ पे सिर्फ सेंटेंसेस रीड करना है, ये कुछ ओरल का सेक्शन है, यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं है। हम सीधे से राइटिंग सेक्शन पे चले जाते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में देखो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है, 8 मार्क्स के लिए रहेगा ये वाला। से वेदर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज फ्रेज और क्लॉज। तो यहाँ पे फ्रेज है या क्लॉज है पूछा गया है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ऑन द कारपेट के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेज। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर। तो यहाँ पे देयर इज समवन के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका आएगा यहाँ पे क्लॉज। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पे मैच द सेंटेंस विद देयर टाइप्स। तो यहाँ पे देखो सेंटेंसेस और यहाँ पे उसके टाइप्स पूछे गए हैं। तो व्हाट हैज़ हैपन टू यू और क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखो आपको ये सेंटेंस का टाइप लिखना है, तो यहाँ पे कौन सा टाइप आएगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, टेक मी टू हिम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका इम्पेरेटिव आएगा, इम्पेरेटिव। ओके, चलो यहाँ पे ये बताया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो राइट अपोजिट वर्ड्स बोला गया है बाय। बाय का अपोजिट वर्ड आता है सेल। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है बेटर, तो बेटर का आएगा वर्स। उसके बाद देखो डाउन, डाउन का क्या आएगा स्टूडेंट्स अप। फिर उसके बाद है फाइंड, फाइंड का आएगा लूज। ओके, अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो सॉल्व द पजल है, ये 2 मार्क्स के लिए है, तो पजल आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लैपटॉप दिया गया है, तो ये वर्ड लैपटॉप कहाँ पे आएगा, तो ये देखो LAPTOP लैपटॉप, यहाँ पे आप इसको बॉक्स करना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर, इसको आपको बॉक्स करना है। फिर मोबाइल, मोबाइल देखो यहाँ पे MOBILE मोबाइल, इसको आपको बॉक्स करना है। फिर ईमेल है, तो यहाँ पे EMAIL ईमेल ऐसे आएगा, तो इसको आपको बॉक्स करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे राइट द रिलेटेड वर्ड्स आर शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दिल से ही लिखना है। देखो यहाँ पे अब पेन दी गई है रेड, तो पेन रेड भी हो सकती है। फिर आपको अपने दिल से ही यहाँ पे लिखना है। और कैसे कैसे हो सकती है पेन, तो पेन जो है यहाँ पे मतलब के ब्लू भी हो सकती है। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो पेन जो है वो डार्क भी हो सकती है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो पेन अगर साइज उसका लॉन्ग भी हो सकता है। और जो है पेन यहाँ पे ब्लैक भी हो सकती है। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ऐड अ सफिक्स और प्रीफिक्स बोला गया है, एनी टू बोला गया है। यहाँ पे फ्रेंड का क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे फ्रेंडशिप, क्या आएगा फ्रेंडशिप। उसके बाद हैप्पी का हम इस तरीके से लिखेंगे अनहैप्पी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर का इस तरीके से हम लिखेंगे डिसअपीयर, रीराइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज के सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखो डायडेश इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ असम, पैराग्राफ देख के भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बिहू आएगा। ठीक है, फिर अभी द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन। तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन का करेक्ट आंसर आएगा थ्रू मेनी जनरेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे उससे पहले ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ देखकर ही आपको सब जो है आंसर्स भरना है। तो ये देखो ये पैराग्राफ है जो मैंने आपको बताया ना, तो इसमें से देख के भरना है। ये वाला पैराग्राफ पूरा बता। अभी देखो यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम है। तो यहाँ पे माउंटेन्स रीजन पूछा गया है, तो जो हमें पैराग्राफ में बताया गया है वो हिमालय का है माउंटेन रीजन। और उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ओके, अरुणाचल प्रदेश। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब उसके बाद देखो द बिहू डांस इज जॉयस वन, मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस तरीके से बोला गया है यहाँ पे। तो इसको एक्सक्लेमेटरी हमें बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, चलो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे व्हाट, क्या आएगा एक्सक्लेमेटरी बनाते वक्त, व्हाट अ, फिर यहाँ पे लेंगे हम जॉयस डांस, डांस द बिहू इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, खत्म। उसके बाद यहाँ पे राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड, नंबर्स का डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे आएगा लार्ज। उसके बाद में उससे पहले का वर्ड क्लासिकल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लासिकल, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको, और ये वंडरफुल फीलिंग्स ऐसे बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, मेक लिस्ट ऑफ 4 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर एरिया। यहाँ पे हम हमारे एरिया में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और फिर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इसको छोड़ के आपको और दूसरे भी लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पोएट्री का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये गया है, तो यहाँ पे ही डजंट वांट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न, तो ये इसका करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स लिखना है हमें सिर्फ, तो ये वाला जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉल्स है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका जो है ना, द ईस्ट हेल्प द डो टू राइज, तो यहाँ पे इसका ये ट्रू आएगा आंसर स्टूडेंट्स। तो ये अभी नेक्स्ट यहाँ पे पोयम, हमें वो जो पोयम में देख के करना है वो वाली पोयम यहाँ पे दी गई है। तो अभी इसका हमें यहाँ पे कंप्लीट द वेब बोला गया है। तो पोएट वांट्स टू नो, पोएट क्या क्या चाहता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको इसमें से ही लिखना है, ये वाला देखो यहाँ पे, इसको देख के लिखना है आपको। व्हाई पर से जो क्वेश्चंस है वो लिखने हैं, व्हाई बीट शुड सिटिंग एंड व्हाई द ईस्ट शुड मेक द डो टू राइस, यही सब क्वेश्चंस लिखने हैं हमें। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिखना है, तो यही लिखना है, यही लिखेंगे हम, व्हाई आइस शुड मेल्ट, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिखेंगे हम, व्हाई बीज शुड, क्या आएगा यहाँ पे, सिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उसमें जो पूछा मतलब कि जो पोएट को आता है क्वेश्चन, वो व्हाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो पोएम में पूछा गया है वही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो पोएट को आता है वो क्या है, स्टूडेंट्स अभी देखो यहाँ पे राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। तो यहाँ पे देखो दो कोई भी राइमिंग वर्ड्स आपको उठा के पेयर उसकी लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, ट्राई भाई और फ्लाइज राइस, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, राइट एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोयम दिया गया है, गोल्डन चेन ये पोयम आपको दी गई है। यहाँ पे ये पोयम दी गई है, टाइटल है ये पोयम का, और ये पोएट का नाम यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो इसको देख के आपको ना एप्रिसिएशन लिखना है। तो टाइटल क्या आएगा इसका, तो ये टाइटल आएगा गोल्डन चेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पोएट का नाम दिया हुआ है ना, तो यही लिखेंगे हम, हेलन स्टेनर राइस। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हम इसमें लिखेंगे एलिट्रेशन, और आप दूसरा भी यहाँ पे लिख सकते हो, मेटाफर है, सिमिली है। तो यहाँ पे मैंने 2 बताए हैं, आप कोई भी एक लिखो, 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे थीम और सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। तो यहाँ पे दिस पोयम टेल्स, मैंने अब मेरे दिल से लिखा है, दिस पोयम टेल्स अबाउट फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप के बारे में हमें बताती है। और क्या बोलती है पोयम, फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस गिफ्ट फॉर अस एंड इट इज़ अ गोल्डन चेन। मैंने इतना लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया है। अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर आपके कमेंट्स जल्दी आते हैं तो शाम तक वो पार्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।